हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हेल्थ वाइज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन के बारे में। दोस्तों, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए विटामिन के बारे में हमें समझना बहुत ही जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम विटामिन की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन जो है वो क्या है और इनकी जरूरत हमारे शरीर को क्यों पड़ती है। विटामिन ऐसे कार्बनिक कंपाउंड है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारा शरीर जो है वो खुद से विटामिन नहीं बना पाता है, इसलिए हम विटामिन की पूर्ति भोजन से करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विटामिन हैं जो हमारा शरीर बनाता है, जैसे कि विटामिन डी और विटामिन के। तो विटामिन को हम घुलनशीलता के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जैसे विटामिन बी एंड विटामिन सी। सेकंड जो है फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के। चलिए हम पहले बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। दोस्तों, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनको हम स्टोर नहीं कर सकते और ये हमारे शरीर में जो है ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं। हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। ये हमारे शरीर में आसानी से स्टोर हो जाते हैं और ये जो है फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं। दोस्तों, फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे शरीर में कुछ दिनों तक या महीनों तक रहते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर को 13 प्रकार की विटामिन की जरूरत पड़ती है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से विटामिन हैं जो हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। देखिए, विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल, जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए का जो मुख्य काम होता है हमारे हड्डी तथा मांसपेशियों को मजबूती तथा ताकत देना। तो ये खून में कैल्शियम की संतुलन बनाए रखता है। तो विटामिन ए की कमी से हमें आंखों के रोग हो सकते हैं, जैसे कि रक्तावधि। विटामिन ए के जो सोर्स हैं, जैसे दूध, पनीर, अंडा और हरी सब्जियां। तो विटामिन ए जो है वो हमारे बालों को भी स्वस्थ रखने का काम करता है। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी को हम कई भाग में डिवाइड कर देते हैं। ये हम सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो थायमिन है और यह पानी में घुलनशील होता है। तो विटामिन B1 हमारे शरीर में मस्तिष्क को डेवलप करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसकी कमी से हमें बेरी रोग हो सकता है। तो इसके जो मेन सोर्स हैं अनाज, आलू, संतरे और जो है सूरजमुखी के बीज। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 का जो रासायनिक नेम है वो है राइबोफ्लेविन। B2 जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना, ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका जो मेन सोर्स है हरी सब्जियां, मांस, अंडे, दही और मछली, ये सब जो है B2 में पाए जाते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B3 के बारे में। कि जो विटामिन B3 है उसका रासायनिक नेम या केमिकल नेम है नियासिन। दोस्तों, ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखते हैं, सिर दर्द और दस्त को भी कम करने में हेल्प करते हैं। इसकी कमी से बाल सफेद होना और मंद बुद्धि होना रहता है। तो इसके अगर मुख्य सोर्स के बारे में बात करें तो खजूर, दूध, दही, टमाटर, गाजर, अंडे या गन्ना इसके जो है मेन सोर्स हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है या केमिकल नेम है वो पैंटोथेनिक एसिड है। का जो मुख्य काम है बालों को सफेद होने से बचाता है और तनाव को भी कम करता है। इसकी कमी से हमें 4D सिंड्रोम या त्वचा के धब्बे वाला रोग हो जाता है। तो इसका जो मुख्य सोर्स है मांस, आलू, टमाटर, गाजर और हरी सब्जियां। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में। दोस्तों, विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। जो मुख्य काम होता है सुबह की थकान को कम करना होता है और तनाव, अनिद्रा में भी मुक्ति देता है। कमी से हमें एनीमिया यानी खून की कमी या त्वचा रोग हो जाता है। तो अगर इसके मुख्य सोर्स की बात करें, मांस, केला, अनाज और सब्जियों में पाया जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B7 के बारे में। इसका जो रासायनिक नाम है वो है बायोटिन। तो दोस्तों, ये त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसकी कमी से हमें लकवा, शरीर में दर्द, बालों का झड़ना आदि समस्याएं हो जाती हैं। जो मेन सोर्स है अंडे, सब्जियां,
यानी हरी सब्जियां जो होती है और अंडे की जो जर्दी होती है, मांस में, इन सब में ये पाया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B9 के बारे में। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वो है फोलिक एसिड। इसका जो मुख्य काम है त्वचा और गठिया के उपचार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण माना जाता है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको यह लेने की सलाह दी जाती है। कमी से एनीमिया यानी खून की कमी और पेचिस वाला रोग हो जाता है। तो अगर इसके मेन सोर्स की बात करूँ तो फल सब्जियां और सूरजमुखी के बीज में भी पाया जाता है या फलों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। मुख्य काम है एनीमिया यानी शरीर में जो खून की कमी हो जाती है, अल्सर जैसी बीमारी हो जाती है और इसकी कमी से हमें एनीमिया और पडु रोग हो जाता है। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन C के बारे में। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसके जो मेन कारण है, विटामिन जो है हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और साथ ही साथ किसी घाव को ठीक करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। विटामिन C की कमी से हमें स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना ये सब रोग हो जाता है। विटामिन C के जो मुख्य सोर्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे फल, संतरा, नारंगी, टमाटर आप खाकर इस विटामिन को पूरा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन D के बारे में। विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। बात कर लेते हैं इसका क्या काम होता है। कि विटामिन D जो है हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में बहुत ही हेल्प करता है। हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इसकी कमी से हमें सूखा रोग यानी रिकेट्स हो जाता है। तो विटामिन D या तो हमें आहार से मिलता है या हमारा स्किन जो होता है वो खुद विटामिन D बना लेता है। विटामिन D को बनाने का काम सूर्य में उपस्थित किरणों द्वारा स्किन के कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है। तब ये हुआ कि हमारा शरीर विटामिन D खुद बना लेता है। विटामिन D के मुख्य सोर्स की बात करें तो वह है सूर्य के प्रकाश और अंडे की जर्दी से मिलता है। ये अब हम बात करते हैं विटामिन E के बारे में। विटामिन E का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और इसका जो मुख्य काम है ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है या मजबूत करता है। विटामिन E की कमी से हमारे शरीर में जनन शक्ति कमजोर होती है। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वनस्पति तेल, बादाम, अंडा से मिलता है। इन लोगों को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन लोगों को ये दिया जाता है। बात कर लेते हैं विटामिन K के बारे में। K का जो रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। इसका जो मुख्य काम है हड्डियों तथा ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाना। दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन K की कमी से जो रक्त होता है उसका थक्का बनने लगता है। मुख्य स्रोत हैं टमाटर और हरी सब्जियां। तो अब जान लेते हैं हम कुछ ट्रिक के बारे में, यानी विटामिन को कैसे ट्रिक पे जो रहता है ट्रिक उसके आधार पर कैसे याद रखें उसके बारे में। जैसे रथ एक टॉफी, रा से होता है रेटिनॉल, था से होता है थायमिन, से होता है एस्कॉर्बिक एसिड एंड का से होता है कैल्सीफेरॉल, का से होता है टोकोफेरॉल एंड फी से जो होता है फ्लुक्विनोन। जानते हैं केमिकल नेम ऑफ विटामिन B उसका क्या ट्रिक होता है। ट्रिक होता है थोरा न्यू पेंट पर बसा। रो का मतलब होता है थायमिन, रो का मतलब होता है राइबोफ्लोविन, निकोटिनामाइड का मतलब होता है पैंटोथेनिक एसिड, का मतलब होता है पायरिडॉक्सिन, का मतलब होता है बायोटिन और सा का मतलब होता है साइनोकोबालामिन। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।